संग्रह खुर्द पंचायत की विकास की बात हो और महिला विकास की बात न हो तो विकास कार्य अधूरा ही रह जाता है। तो आज हम बात करते हैं संग्रह खुर्द पंचायत की महिला विकास की कि पूर्व मुखिया पति के द्वारा पूर्व मुखिया के द्वारा महिला के विकास कितना किया गया। तो हमारे गांव के एक महिला जो वकील चाचा बोलते हैं उनको हम लोग, और उनका पत्नी और गांव वालों गए थे चमरही से संग्रह कि चलिए मसूरी वितरण हो रहा है कि मसूरी लेने हम भी चलेंगे, और लोगों को भी बोल के लेके गए। तो मसूरी जब वहाँ बांटते बांटते ख़त्म हो गया तो जो आदमी गांव से जा रहा है उसको क्या पता है कि मसूरी वहाँ है कि ख़त्म हो गया। तब यहाँ से जैसे ही उन लोगों ने गया तो देख रहा है कि मुखिया पति बाहर हैं, और इन लोग गए तो बोले कि भाई हमको भी मसूरी चाहिए, लेने के लिए आए हैं, आप पदाधिकारी से गढ़वा से आपको मिला है, आप वितरण कर रहे हैं। तो इनका मुखिया पति का जवाब था कि मसूरी ख़त्म हो गई, कहाँ से दी हूँ, हक के दी हूँ। अब देखिए ये मुखिया पति का ये जवाब था। कितना महिला के प्रति इनका सोच अच्छा है और किस तरह का महिला विकास की चर्चा करते हैं और बात करते हैं। दूसरी बात है कि चमरही से जल सहिया दीपराज देवी 2-4 लोगों के साथ गई, जिसमें एक विनोद चौधरी का पत्नी थी और लोग थे। बोले कि भाई आप चलिए, हमको शौचालय का पैसा जो हम लोग बन गया है, पास हो गया है, उसका दिवा दीजिए। तो ये गई कि भाई आप दे दीजिए पैसा, इन लोग का बाकी है। तो मुखिया पति बोल रहे हैं कि पैसा नहीं निकल रहा है, जाओ नहीं मिलेगा। जल सहिया दीपराज देवी बोली कि रउआ हिसाब करके देख लहू, निकली तब देव, नहीं निकली तो मत देव। तो इसी बात पर क्या बोल रहे हैं मुखिया पति, जिनको आप लोग पंचायत वासियों गुरुजी का उपमा देते हैं, क्या बोल रहे हैं कि ढेर बोलेगी तब ढेर बोलने वालों को हम चप्पलों से मारते हैं। देखिए यह महिला विकास की मेन पॉइंट है। यही सब महिला विकास की मेन पॉइंट है। तो ये भी बोली भाई जैसे जो सामान दूसरे को देंगे सामान उसको भी सेम वैसा ही मिलेगा। तो ये भी बोली कि हम भी चप्पल से मारने वालों को छोड़ेंगे नहीं, हम भी मारेंगे। ये मत सोचिए कि आपका दरवाज़ा पर आ गए हैं तो हम ही ढेर बोस हैं। तो इसी तरह महिला विकास की चर्चा हमारे पंचायत में चल रहा है, और ऊपर से गलत भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं। यही समाज में संस्कार की कमी है। ऐसे घरों में, जिन घरों में संस्कार नहीं है, उस घरों में धन संपत्ति आके भी नहीं रहता है, नहीं रुकता है। तो इसीलिए कहावत है कि लड़के को, बच्चे को, औलाद को आप धन नहीं देंगे तो 2-4 दिन कष्ट करेगा और अपना वो जीविकापार्जन कर लेगा, जी लेगा। लेकिन संस्कार अगर नहीं देंगे और धन देंगे तो धन रहेगा नहीं, उसको मिस यूज करेगा, रफ यूज करेगा, और फिर बाद में वो बर्बाद हो जाएगा। तो संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आप एक बार और संग्रह खुर्द के महिला लाला टोला से गए थे
कि भाई मुखिया जी से हम मिलने आ रहे हैं, तो चड्डी पे ही निकल के न गंजी पहने न कुछ पहने, कह रहे हैं कि न खई हो तभी काम बंद है, काम जब होते तब है। तो इसी प्रकार की और सही बात बोलने पर तकलीफ होता है। और चुनाव के टाइम तो इतना शरीफ बन रहे थे कि मीटिंग में हम भी शामिल थे। मस्जिद के पास जहाँ मीटिंग हुआ था वहाँ बोला गया कि भाई आप हमको मुखिया बनाइए, मुजम्मिल जैसा किए हैं उनका फल आप लोग के सामने हम दिखा देंगे, हमको पैसा की ज़रूरत नहीं है। आप घूस के नाम पर आपका जूता हमारा सर के ऊपर रहेगा। हमने पैसा बहुत कमाए हैं, हमको नाम कमाना है। अरे भाई जो बोले थे वो बतिया थोड़ा सा भी तो याद रखते। 1-2% आदमी झूठा हो सकता है, 99% थोड़ी झूठा हो सकता है, 110% थोड़ी झूठा हो सकता है। इस एरिया में कोई ऐसा मुखिया नहीं है जो 10%, 20%, 15% लिया हो। लेकिन आपने तो किसी को नहीं बख्शा है। जो आपको चुनाव में पैसा दे कर के साथ दिया, आप उसके साथ भी गद्दारी किए, उसको भी 1-2 काम दिए तो उससे भी कमीशन लिए। तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदू परिवार सब दिन भीख मांगता रहे, सब दिन आपका तलवा चाटता रहे, और आप इन लोग से वोट बैंक बने रहें और वोट बैंक बनवा करके और आप राज करें और हिंदू परिवार को तलवा चटवावें? ये सोच आपका नहीं चलेगा। समाज जाग चुका है, पूरा पंचायत जाग चुका है। आपका इसको परिणाम को भुगतना पड़ेगा। आपने महिला को अपमान किए हैं तो अपमान के बदला आपको अपमान मिलेगा। महिला का अपमान बहुत भारी होता है। रावण ने भी महिला का ही अपमान किया था कि सोना के नगरी को खाक होने में तनिक भी देर नहीं लगा। पंचायतवासियों, ग्रामवासियों, इन्होंने अपने राज्य में अपने चलती समय में किसी को इज्जत देने का काम नहीं किया और ऊपर से मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लोगों को लूटने का काम किया है। और जो भी बोलता था उस पर केस करके धमकी देने का डर दिखाया जाता था। संग्रह खुर्द में, बिनवाडी में अयोध्या बिंद का बहन डेट कर गई थी। इन लोगों के माध्यम से पंचायती हुआ, लेकिन आज तक उस पंचायती में जो इन लोगों ने समाज से और जिसके साथ विवादित था उससे दंड लेकर पैसा देने की बात कहे थे, आज तक इन लोगों ने केस भी उठवा लिया और पैसा भी नहीं दिया, जबकि उनका बहन का मर्डर हो गया, मृत्यु हो गया। तो इस विषय में उन्होंने केस किया था और सब जाके पंचायती किए और आज तक उसका निर्णय नहीं हुआ। पैसा इन लोग ले करके खा गए, बंदर बांट कर दिए अपने में। यही पंचायत में हमारा चल रहा है। मुकेश ठाकुर हैं, देखिए स्वयंसेवक थे उनकी पत्नी, और उनको हटा दिया गया आलमे के जाल में कह के। एक कभी हिंदू का भला नहीं चाहते हैं। राकेश जी हैं, राकेश रोशन, जो इन लोगों से सत्य की लड़ाई लड़ने लगे तो इनके ऊपर भी 2 केस करा दिया गया। नरेश मिस्त्री जो हैं, देखिए इनका तालाब का पैसा भी निकाला गया और वो ऊपर से अपना शाबाशी दिखाने के लिए पहले कोर्ट में केस भी कर दिए जा कर के। तो बाद में ना हम लोग जाके काउंटर केस किए हैं। जब आप किसी को नहीं समझेंगे तो आपको कौन समझेगा? यही हमारी पंचायत की विकास है। तो हम स्थानीय विधायक माननीय श्री सत्येंद्रनाथ तिवारी जी से नम्र निवेदन करते हैं कि ऐसे ढोंगी समाज सेवी को आप चिन्हित करें
और जल्द से जल्द कार्रवाई कराने का निर्णय लें। जय हिंद, जय भारत।